नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं ओम। और साहा की ईमानदारी पर सवाल किया गया है। साहा ने बयान दिया है और उसमें कहा है कि जो कुछ भी उनके साथ घटा वो इससे बिल्कुल भी ना खुश हैं और इसी वजह से वो बंगाल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी ईमानदारी पर सवाल किया जाने लगा है। तो ओम, जिस दर्जे के साहा खिलाड़ी हैं, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं। मुझे याद है कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था और ऋषभ पंत के आने से पहले वो पूरा दौर टेस्ट क्रिकेट में साहा ने संभाला है। भारतीय टीम की विकेट कीपिंग को साहा ने संभाला है। तो एक ऐसे खिलाड़ी को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है सामने से आकर कि मुझे मजबूर किया गया है और मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल श्रेय, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि साहा इतने साल से टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी थे टीम में तब भी बीच बीच में साहा भी टीम का साथ रहते थे और मैचेस खेलते थे, कभी कभी ड्रॉप होते थे, लेकिन मैचेस रेगुलरली ये टीम के साथ खेले हैं और रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ वहाँ रन्स बनाए भी हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे वो देश के अंदर डोमेस्टिक हो, चाहे वो सेना कंट्रीज़ में हो, इन्होंने रन्स बनाए हैं। कंसिस्टेंटली इन्होंने चिपिंग पारियाँ खेली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहे हैं टीम के लिए। अब इनकी सवाल उठता है इनकी ईमानदारी पर। जी, ये काफ़ी एक ताज्जुब की बात है जब इतने दिग्गज खिलाड़ी जब इनका करियर लगभग खत्म होने की उस पर आ रहा है। पूरा इनका आप क्रिकेटिंग करियर देखेंगे, इनके ऊपर एक भी कोई कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ रहा नहीं है। अब जब सीजन एंड होते होते, इनका करियर एंड होते होते एक ऐसा सवाल उठना, इनकी ईमानदारी पर सवाल उठना, ये काफ़ी निराशाजनक है। जी हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अभी इंसिडेंट याद होगा थोड़े दिन पहले कि बोरिया मजूमदार वाला इंसिडेंट। जी हाँ, एक दिग्गज पत्रकार जिन्होंने इनको इंटरव्यू के लिए कहा था, फिर काफ़ी सारी चैट्स लीक हुई थी और उसके बाद इनको धमकी दी थी। तो उसके बाद बंगाल क्रिकेट जो है, जिनके लिए ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, ये इस टीम के लिए इन्होंने 100 से अधिक टेस्ट मैचेस खेले हैं। लिस्टे में इन्होंने खेले हैं और फर्स्ट क्लासेस मैच खेले हैं। तो 100 से अधिक जब आप एक टीम के लिए मैच खेल लेते हैं और 15 साल से जब आप टीम का हिस्सा होते हैं, तो आप उस टीम के साथ एक इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं। तो उसके बाद एक टीम का ऐसे सवाल उठाना बहुत डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ना सिर्फ साहा के लिए बल्कि क्रिकेट के फैंस के लिए भी, क्योंकि जिस तरह का रवैया यहाँ पर अपनाया गया है इतने सीनियर खिलाड़ी के लिए। आपको बता दें कि साहा ने यहाँ पर बात कही है, कहा है कि मेरे लिए यह बहुत दुखी करने वाला एहसास था कि बंगाल की तरफ से इतने साल खेलने के बाद भी मुझे इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा। यह बेहद चोट पहुँचाने वाला है और लोग इस तरह के कमेंट करते हैं और आपकी ईमानदारी पर जब सवाल उठाते हैं तो इससे आपको काफ़ी दुख होता है। तो ओम, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी छोटे मोटे खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए इतने लंबे वक्त तक मैच खेला है, आपको रिप्रेजेंट किया है, आपके बोर्ड को नेशनल तक पहुंचाया है। क्योंकि जब आपके बोर्ड का कोई खिलाड़ी, स्टेट का कोई खिलाड़ी जब भारतीय टीम में जाता है तो न सिर्फ वो भारतीय टीम बल्कि वो आपके बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पे ये नाम होता है कि ये खिलाड़ी कहाँ से आया है, तो बंगाल से निकल कर आया है, बंगाल की बोर्ड से निकल कर आया है। ऐसे में इस खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव, मुझे तो नहीं लगता कि आज के समय में जब खेल इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि साहा को ऐसी कहने की ज़रूरत कभी आनी भी चाहिए थी। बिल्कुल, रिद्धिमान साहा का अगर आप 15 साल का बंगाल के साथ करियर देखें तो यहाँ पे सिर्फ रिद्धिमान साहा का क्रिकेट यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ है, साथ में बोर्ड भी ग्रो हुआ है। तो बोर्ड के ग्रो होने में या फिर काफ़ी हद तक जो कंट्रीब्यूशन है रिद्धिमान साहा का रहा है, क्योंकि एक बड़ा नाम है, इंडियन टीम का हिस्सा रहे हैं काफ़ी समय तक और एक सेकंड ऑप्शन रहते थे महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पे। और जब ऋषभ पंत तक आए तब तक भी ये मेन विकेट कीपर बैट्समैन थे इंडिया के लिए और अब भी ये इंडियन टीम का हिस्सा है। तो उसके बाद एक ऐसा सवाल उठाना ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि उन्होंने डालमिया जी के लिए भी कहा है, जो बंगाल क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए भी कहा है कि मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है और उनसे जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं अंत होते होते ये वो भी क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल, डालमिया को लेकर साहा ने ये बयान दिया और कहा है कि वो उनसे मिलकर, फिलहाल के लिए तो उनकी फ़ोन पर उनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में वो उनसे मिलकर सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लेंगे और देखना यही होगा कि आगे चलकर वो किस टीम के लिए नजर आते हैं और साथ ही साथ क्या अपने प्रदर्शन के दम पर, क्योंकि इस बार के आईपीएल में अगर उनका प्रदर्शन देखें तो बहुत ही शानदार रहा था। जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे अच्छा प्रदर्शन निकल कर आया है उनके बल्ले से। अब यहाँ पर देखना यही होगा कि क्या अगर इसी तरह से लगातार वो प्रदर्शन करते रहते हैं तो
जानते उनकी भारतीय टीम में वापसी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत के एक बार आ जाने के बाद कहीं ना कहीं ओम ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऋषभ पंत चूंकि युवा भी हैं, एक लंबा वक्त दे सकते हैं भारतीय टीम को, साहा से पहले वही प्रेफरेंस बन रहे हैं सेलेक्टर्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने देखा है कि पुजारा की भी वापसी हुई है, अभी हाल ही में दिनेश कार्तिक की भी वापसी हुई है, तो साहा में क्रिकेट बचा हुआ है, अच्छा प्रदर्शन अभी गुजरात टाइटंस में दिखाया भी उन्होंने। वही बात कहने वाला था कि साहा में क्रिकेट बचा हुआ है, उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए परफॉर्म करके ये दिखा दिया और है। श्रेय इनकी विकेट कीपिंग स्किल्स के ऊपर तो कोई डाउट कर नहीं सकता, शायद ये अब भी इंडिया के सबसे बेस्ट विकेट कीपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग को संभाला है भारतीय टीम के लिए, वो कमी जरूर जो धोनी कर सकते थे विकेट कीपिंग में, उनका एक अपना अनऑर्थोडॉक्स तरीका था, लेकिन साहा की विकेट कीपिंग पर भी कभी सवाल नहीं उठे, उनके विकेट कीपिंग स्किल्स पर सवाल नहीं उठे, उनकी बल्लेबाजी ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन क्रूशल मैचेस में उन्होंने बल्लेबाजी से भी अपना कमाल दिखाया है भारतीय टीम के लिए। कई जिम्मेदारी भरी पारियां खेली हैं, जहां पर शुरुआत में पारी लड़खड़ाई है, वहां पर आके पारी को संभाला है। तो देखना यही होगा कि क्या उन्हें टेस्ट मैच में एक बार फिर से मौका मिल पाता है या नहीं। बंगाल का साथ छोड़ने के बाद साहा किस टीम के साथ नजर आते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के पेज को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।